नरेंद्र मोदी से लेकर के आरएसएस तक इस वक्त बड़ी हताश और परेशान है। और परेशान की वजह हाल फिलहाल जो सर्वे और उसके साथ में जो सट्टा बाजार का भाव भाजपा को लेकर के आ रहा है, उससे बड़े परेशान इस वक्त नजर आ रहे हैं। फौलादी सट्टा बाजार को लेकर के जिस प्रकार से अब भाजपा के दिन प्रतिदिन भाव कम होते नजर आ रहे हैं, और फौलादी सट्टा बाजार ने इस वक्त जो भाजपा के लिए टिक सीटें बता दी है, उसके बाद तो भाजपा और आरएसएस और भी ज्यादा परेशान होती नजर आ रही है। तो इस वक्त सबसे बड़ी अपडेट यही है कि फौलादी जो सट्टा बाजार है, उन्होंने भाजपा और आरएसएस की नींद हराम करके रख दी है। इस वक्त 4 चरणों के मतदान के बाद 5वें चरण के मतदान जारी है। तो उस वक्त फौलादी सट्टा बाजार का भाव कम हो जाना कहीं न कहीं भाजपा और आरएसएस के लिए चिंताजनक की बात है। तो ऐसे में क्या कुछ फौलादी सट्टा बाजार कह रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा में आप भी अपना आंकलन तब तक बता दीजिए और चैनल को फॉलो शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ लग रहा है कि कितनी सीटें कहां पर दे रही हैं? आप के जो भी राज्य है, कमेंट्स बॉक्स में अपनी अपने राज्यों की सीटें बताएं कि कितना क्या कुछ इस वक्त आपके राज्य में सीटें आ रही है। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, न्यूज और हरियाणा न्यूज। जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन भाजपा को लेकर के सर्वे और फौलादी सट्टा बाजार जो अपडेट दे रहा है, कहीं ना कहीं वो नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। इस वक्त जो फौलादी सट्टा बाजार का भाव के अनुसार जो गिरावट आई है, उसके लिए नरेंद्र मोदी के बयान और नरेंद्र मोदी की रणनीति जिम्मेवारी बताई जा रही है। और इसके साथ में जो अब तक सिर्फ एक ही एंगल हिंदू मुसलमान पर काम करना, कहीं ना कहीं भाजपा के लिए इस वक्त बुरी खबर लेकर के आ रहा है। नहीं तो नरेंद्र मोदी की 2014 की ब्रांडिंग देखें, 2019 की रणनीति देखें, तो ये हाल भाजपा का नहीं होना था। तो फौलादी सट्टा बाजार को लेकर के हाल फिलहाल जो पंजाब की 13 सीटों में से मैं एक भी सीट नहीं दे रही, यानी कि फौलादी सट्टा बाजार कोई सीट नहीं दे रहा है पंजाब में लेकर के बाद राजस्थान में 25 सीटें हैं, 25 सीटें में से कोई सीटें नहीं दे रहा है। और जो इंडिया गठबंधन है उसको 12 सीटें दे रहा है, और पंजाब में 13 सीटें इंडिया गठबंधन को दे रहा है। इसके बाद बात करें बिहार की, तो बिहार में 40 सीटें में से 29 सीटें इंडिया गठबंधन को, तो मोदी को 11 सीटें महज दी जा रही है। कर्नाटका की बात करें तो 28 सीटें हैं, 28 सीटें में से 25 सीटें इंडिया गठबंधन को दे रही हैं, तो वही मोदी को सिर्फ 3 सीटें फौलादी सट्टा बाजार दे रहा है इस वक्त। इसके बाद बात करें एमपी की, एमपी में 29 सीटें हैं, 29 सीटों में से 10 सीटें इंडिया गठबंधन को दे रहा है, तो 19 सीटें मोदी को दे रहे हैं। यानी कि जो मध्य प्रदेश है, हाल फिलहाल सरकार भी है वहां पर, और जो आरएसएस की सबसे बड़ी जो शाखा है या फिर जो तंत्र चलता है, वो मध्य प्रदेश से ही चलता है। वैसे तो नागपुर में ऑफिस है, लेकिन मध्य प्रदेश से इनका मुख्य तौर पर कहा जाता है। तो वहां पर हाल फिलहाल ठीक स्थिति में बताया जा रहा है। तो आंध्रा की बात करें तो 25 सीटों में से 2 सीटें इंडिया गठबंधन को और 3 मोदी को दे रही हैं। तो आसाम की बात करें तो 14 सीटें हैं, जिसमें 8 प्लस इंडिया गठबंधन को और 6 मोदी को दे रही है। इसके बाद बात करें बंगाल की, तो 42 सीटें हैं, 36 इंडिया गठबंधन को और 6 मोदी को इस वक्त देती नजर आ रहा है फौलादी सट्टा बाजार। यूपी की बात करें तो 80 सीटों में से 43 सीटें फौलादी सट्टा बाजार इंडिया गठबंधन को दे रहा है इस वक्त, और 37 सीटें मोदी को देता नजर आ रहा है। और इसके बाद बात करें उत्तराखंड की, तो 5 की सीटें, तो उत्तराखंड में फिलहाल भाजपा, मैंने पहले भी जो सर्वे किए हैं, जो उत्तराखंड की स्थिति ठीक बताई, और दूसरे सर्वे जो बता रहे हैं
वहाँ पर ठीक ठाक स्थिति बता रहे थे, इनके 5 की 5 सीटें बता रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो फौलादी सट्टा बाजार है महज यहाँ पर जो उत्तराखंड को लेकर के दे रहा है वो 2 ही सीटें दे रहा है और इंडिया गठबंधन को 3 सीटें यहाँ पर दे रहा है। इसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करें, जहां से पूरा देश के अंदर तूफान बीजेपी ने 370 को लेकर के मचाया हुआ था। 370 और राम मंदिर के सहारे वो दोबारा से सत्ता में आना चाहते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर की ही बात करें तो 6 की 6 सीटें इंडिया गठबंधन को दे रही हैं। हालांकि पहले जो हमारा सर्वे था उस सर्वे में 1 सीट मोदी जीत रहे थे और इसमें तो 0, यानी कि मोदी को कोई सीट नहीं दे रहे हैं। इसमें 6 की 6 इंडिया गठबंधन को दे रही हैं। इसके बाद बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में 7 सीटें हैं, तो 6 सीटें इंडिया गठबंधन को और 1 सीट, सिर्फ 1 सीट यहाँ पर मोदी को दे रही हैं। यानी कि दिल्ली में 7 की 7 सीटें थी और अब 7 में से 1 भी नहीं आना, ये बड़ी बात होती है। पांडिचेरी की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट है, तो 1 इंडिया गठबंधन के खाते में है, फौलादी सट्टा बाजार दे रहा है और यहाँ पर मोदी के लिए फिर आने वाले हैं। इसके बाद बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में 39 सीटें बता रहा है, तो 39 में से 1 भी सीट मोदी को नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर देने की बात कही जा रही है। मणिपुर में 2 सीट है, तो दोनों सीटें इंडिया गठबंधन को और 1 सीट, यानी कि मणिपुर में फौलादी सट्टा बाजार 1 सीट तो दे रहा है। हालांकि मणिपुर के अंदर जिस प्रकार के हालात बीजेपी राज में हुए हैं, 1 सीट आना भी बहुत बड़ी बात होती है। 2 की 2 सीट मान लीजिए फिर, तो वहां पर जो दंगे हुए, जो कत्लेआम हुआ, इस पूरा दुनिया ने देखा था वो मणिपुर को लेकर के। तो इसके आगे नागालैंड की बात करें तो एक ही सीट है और 1 ही इंडिया गठबंधन में दे रहे हैं। सिक्किम की बात करें तो 1 सीट है, तो 1 ही सीट इंडिया गठबंधन को, मोदी का खाता खुलता नहीं नजर आ रहा है। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, 1 सीट है इंडिया गठबंधन तो दूसरी मोदी को देती नजर आ रही है। तो इसी प्रकार से दूसरे जो प्रदेश है, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 10 सीटें में से 8 सीटें फौलादी सट्टा बाजार इंडिया गठबंधन को दे रहा है, तो 2 सीटें कांग्रेस को दे रहा है, माफी चाहूंगा मोदी को दे रहा है। तो उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 21 सीटों में से 5 सीटें इंडिया गठबंधन को और 9 सीटें मोदी को दी जा रही हैं। तो इस प्रकार से झारखंड की बात करें तो 14 सीटें में से 10 सीटें इंडिया गठबंधन को दी जा रही हैं। तो बड़ी बात है, यानी कि झारखंड में जिस प्रकार से हाल फिलहाल हालात है, हेमंत सोरेन अंदर है और आदिवासी नाराज हैं, तो 4 सीटें मोदी को यहाँ पर देने की बात की जा रही है। हिमाचल की बात करें तो 4 सीटें हैं और 4 की 4 ये, यानी कि हम जो पहले सर्वे दिए थे उसमें भाजपा को 0 बता रहे थे, लेकिन फौलादी सट्टा बाजार यहाँ पर 4 की 4 सीटें बीजेपी को दे रहा है और इंडिया गठबंधन को कोई सीटें नहीं दे रहा है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में 26 सीटें, गुजरात में 26 सीटें हैं, तो 7 प्लस यहाँ पर इंडिया गठबंधन को दी जा रही हैं और 19 सीटें मोदी को दे रही हैं। तो इसके गोवा में 2 सीटें हैं, तो 2 की 2 सीटें इंडिया गठबंधन को। हालांकि हमने जो सर्वे में बताया था कि 2 सीटें जो भाजपा की हैं, हाल फिलहाल एक तो जीत सकते हैं, लेकिन दूसरे के भी चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन अब फौलादी सट्टा बाजार ने दूसरी तरह से बताया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करें तो 11 सीटों में से 9 सीटें इंडिया गठबंधन को और 2 सीटें मोदी को दी जा रही हैं। तो टोटल मिलाकर के यानी कि फौलादी सट्टा बाजार 543 सीटों में से जो 346 सीटें इंडिया गठबंधन को दे रहा है और महज 165 सीटें वो मोदी को दे रहा है। देख लीजिए, तो फौलादी सट्टा बाजार का जो सर्वे है उसके अनुसार भाजपा के ऊपर बड़ा राहु केतु सभी ग्रह खतरा मंडरा रहे हैं और
इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी राहत की बात है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने जिस प्रकार से चुनाव खेला, चुनाव देखा, यानी कि तब यही लग रहा था कि इंडिया गठबंधन बिखर रहा है, खेल खराब होगा। लेकिन अब जिस प्रकार से सर्वे और सट्टा बाजार बता रहा है, तो कहीं ना कहीं अब इंडिया गठबंधन की लॉटरी तो लगने वाली है। हाल फिलहाल इतना ही। देखते रहिए विश्व प्रेमियों को हरियाणा न्यूज फ्लैश। आप भी इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दें। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेमियों और हरियाणा न्यूज फ्लैश। मुझे दें इजाजत। जिंदाबाद।